हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 12 जून 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली। वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? लखनऊ, गांधीनगर, वाराणसी या इंदौर? तो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक तरह से कह लिया जाए कि दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के पीएम पद की तीसरी बार लगातार शपथ ली है। इससे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने भारत में तीन बार लगातार प्रधानमंत्री पद की थी, शपथ ली थी। और इसके बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लगातार तीसरी बार ली है। और वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं? तो वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री, एक तरह से कहा जाए, संसद निर्वाचित होते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रतिद्वंदी अजय राय को 1,50,000 वोटों से क्या किया है? पराजित किया है और भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास रच दिया। पीएम मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। इससे पहले केवल भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कारनामा किया था। मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 36 राज्य मंत्रिमंडल 3.0 में क्या किए हैं? शपथ लिए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रेम सिंह तमाग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा या सिक्किम? तो प्रेम सिंह तमाग जो है, यह सिक्किम राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर क्या किए हैं? शपथ ग्रहण किए हैं। तो इन्होंने क्या है, प्रेम सिंह तमाग जो है ये सिक्किम के दूसरी बार, यानी क्या किए हैं? दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम की 32 सीटों में से इन्होंने 31 सीटों पर क्या की है? जीत दर्ज की है। 32 सीटों में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की है और सिक्किम राज्य के दूसरी बार क्या हुए हैं? मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम प्रमुख प्रेम सिंह तमाग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 56 वर्षीय राजनेता को गंगटोक के पलजो स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। एसकेएम ने विधानसभा चुनाव में राज्य की 32 में से 31 सीटें जीती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 का
महिला खिताब जीतने वाली इगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, पोलैंड। तो फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब है, इस बार किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने यह खिताब जीता है। और ये जो है, एक तरह से कहा जाए कि ये भारत इसमें टेनिस की नंबर यानी पहली नंबर 1 की खिलाड़ी है, नंबर 1 की खिलाड़ी हैं, टेनिस की नंबर 1 की खिलाड़ी हैं। और यह जो है तीसरी बार लगातार तीसरी बार लगातार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। और यह ऐसा करने वाली जो है पहली महिला बन गई हैं। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है पोलैंड से है। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो है टेनिस खिलाड़ी की नंबर 1 की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने लगातार 3 बार फ्रेंच ओपन का क्या किया है? खिताब जीता है। इनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। इगा स्वीटेक ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है। पोलैंड की 23 वर्षीय खिलाड़ी 2005 से 2007 तक जस्टिन हेनिन के बाद पेरिस में लगातार ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इगा वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा महिला एकल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 5, 6, 7 या 8? तो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कुल 7 महिलाओं को मंत्रिमंडल में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। जिसमें से 2 महिलाओं को कैबिनेट मंत्री, 2 महिलाओं को कैबिनेट मंत्री और 5 महिलाओं को राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री बनाया गया है। और टोटल की बात की जाए तो टोटल क्या है? 7 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यानी जो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 है, इनमें कुल 7 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिनमें से 2 कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जिसमें से प्रमुख कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी यानी मोदी मंत्रिमंडल 2.0 में निर्मला सीतारमण जो थी, जिन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो वित्त मंत्रालय दिया गया था। इस बार निर्मला सीतारमण को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और उन्हें वही मंत्रालय क्या किया गया है? रिपीट कर दिया गया है। लेकिन इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 है, इनमें कुल 7 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री हैं। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला और बाल विकास मंत्री अन्नापूर्णा देवी शामिल हैं। वहीं अन्य राज्य मंत्रियों में शोभा कंदरला, जिमुबेन जयंती भाई बम्भानिया, सावित्री ठाकुर, रक्षा निखिल खड़से और अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो यह अपना दल यस की क्या है? हेड है। और यह कहां से संसद निर्वाचित हुई हैं? तो मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से ये संसद निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में
इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है? 4, 5, 6 या 7? तो इस बार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें मंत्रिमंडल 3.0 में शामिल किया गया है, कुल 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस बार शामिल किया गया है। इनमें से बीजेपी के 4 हैं। बीजेपी के 4 बीजेपी के 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2 अदर पार्टियों के, यानी 2 जो है अन्य पार्टियों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कुल कितने पूर्व मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो कुल की अगर बात की जाए तो कुल 6 मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। पीएम मोदी की कैबिनेट में इस बार 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें से 4 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, जबकि कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर और जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते थे। अगर कुमारस्वामी की बात की जाए तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और जीतन राम मांझी की बात की जाए तो ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन सभी को क्या किया गया है? मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, और अगला स्टेप है कल का रिवीजन। कल का रिवीजन यानी 11 जून 2024 को हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न पढ़े थे, उनसे संबंधित उनसे उनका क्विक रिवीजन देख लेंगे। फ्रेंच ओपन 2024 किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जो है फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो महिला एकल है उसमें कौन जीती है? इकागा ईगा ईगा कार ईगा जो है ईगा स्वीटेक ईगा स्वीटेक जो है महिला एकल का खिताब जीता है। अगर फ्रेंच ओपन 2024 के उप विजेता की बात की जाए तो उप विजेता कौन रहे थे? एलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है या फ्रेंच ओपन 2024 के उप विजेता रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो जो मोंगला पोर्ट है यह कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। जो बांग्लादेश का जो यानी कह दिया जाए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसको भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और इसका जो इस्तेमाल होगा वह कौन करेगा? भारत सरकार करेगा। इसी कारण ये जो बंदरगाह या एक तरह से पोर्ट है वो क्या है? चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आपसे स्थिति के बारे में जानना चाह रहा था, तो ये कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बहु औषधि प्रतिरोधी रोगजनकों का अध्ययन करने के लिए नासा किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है? तो अभी तक का जो बहु औषधि प्रतिरोधी रोगजनकों का जो
लक्षण मिल रहे थे वो पृथ्वी पे मिल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे अध्ययनों में ये पता चला है कि इनके जो कुछ लक्षण जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक स्टेशनों पर भी क्या किए गए हैं, पाए गए हैं। इसके कारण नासा ने भारतीय आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है, जिसके के द्वारा यह क्या किया जाएगा, इनके बहु 80 पदों को अध्ययन करने के लिए आईआईटी मद्रास क्या करेगी, नासा का सहयोग करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना गेल इंडिया लिमिटेड कहां स्थापित करेगी। तो जो ये इथेन क्रैकर परियोजना है, इसकी कुल लागत की अगर बात की जाए तो इसमें कुल लागत जो आने वाली है 60,000 करोड़ रुपए की आने वाली है। 60,000 करोड़ रुपए से यह परियोजना संचालित की जाएगी। 60 करोड़ रुपए से यह परियोजना संचालित की जाएगी, जो भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकल परियोजना होगी। और इसका जो संचालन होगा वह गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और यह परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह परियोजना जो है मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। इसकी जो स्थापना होगी वह कहाँ की जाएगी, मध्य प्रदेश में की जाएगी। और इसकी कुल लागत की अगर बात की जाए तो इसकी कुल लागत 60,000 होगी। और यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना होगी। और इसका जो संचालन करेगी या इसकी जो स्थापना करेगी वो कौन करेगी, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गुडेलेप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। तो यह पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है, तो सिद्धलिंग पत्तन सेट्ठी को, यानी सिद्धलिंग लिंग पत्तन सेट्ठी को 2024 का पुरस्कार क्या है, इस बार इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।